हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2, बिनिया चित्र पर आधारित गतिविधि, ब्रेल लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। बच्चों, उपयुक्त चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आप इन चित्रों को पहचान पा रहे हैं। आप जरूर पहचान रहे होंगे क्योंकि देवनागरी लिपि हिंदी वर्णमाला आपको पता ही है। इसी तरह आपको गुरुमुखी वर्णमाला की भी जानकारी होगी। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ब्रेल लिपि के विषय में ना पता हो। इसके विषय में आप अपने शिक्षक या अभिभावक से पता करें। तो आइए अब पाठ में प्रवेश करते हैं। बच्चों, ये कहानी दो छोटी सहेलियों की है, जिसमें से एक सहेली को आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी संगत में रहकर दूसरी सहेली, जो बहुत चंचल थी, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आइए इनकी ये कहानी पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्कूल से आकर आज बिनिया ने न रोज की तरह बैग एक तरफ पटका, न क्या बनाया है कि जोर की टेल लगाई। उसने कपड़े बदले और सीधा बगीचे में जा बैठी। आम के पेड़ की छांव में ऊपर से गौरैया की ची 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 ची, कोए की काव काव सुनाई दे रही थी। बीच बीच में कोयल की कू कू भी कानों में पड़ जाती। गिरगिट, चींटे, मकोड़े, मकड़ियां सभी थे अपने अपने कामों में लगे हुए। 4 दिन पहले बोए धनिये से छोटे छोटे पौधे फूट रहे थे। गुलाब की कलियां कल से ज्यादा खिली लग रही थी। गेंदे कल से ज्यादा मुरझाए थे। जब जब हवा चलती तो पेड़ से पत्ते झड़ने लगते। कोई और रोज होता तो बिनिया इन सब के कामों में जरूर दखल देती, पर आज वो चुपचाप बैठी थी। सबको देखती, ऐसे देखती जैसे पहली बार देख रही हो, ऐसे सुनती जैसे पहली बार सुन रही हो। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अम्मा दोनों का खाना लेकर वहीं आ गई, आम की छांव में सबके बीच। ये सांप क्यों सूंघा हुआ है हमारी बिटिया को आज? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली। कोई और दिन होता तो बिनिया जरूर पूछती, ये खाने के बीच सांप कहाँ से आ टपका, पर आज रोज जैसा दिन नहीं था। बिनिया चुपचाप खाने लगी। नन्ही फुदकी मधुमालती के फूल में अपनी पैनी चोंच घुसाकर रस पी रही थी। गौरैया पेड़ से उतर चार दीवारी पर बैठी थी, कभी दाना खाती, कभी पानी पीती। इन सब के बीच बिनिया चुपचाप बैठी थी। सभी का लंच टाइम चल रहा है ना बिनिया? हमेशा बोलने वाली बिनिया की चुप्पी माँ को अखर रही थी। इतने में आम की छाल से उतरते मकोड़ों की कतार को देख बिनिया बोली, अम्मा, मकोड़ों की भी क्या आंखें होती है? हाँ होती हैं, पर खाने की चीजों का पता वे सूंघ कर लगाते हैं। सूंघने से पता चल जाता है कि खाना कहाँ है और वे झट वहां पहुंच जाते हैं और औरों को भी इसकी खबर कर देते हैं। सांप भी आंख से नहीं देखता, हमारे चलने से जमीन कांपती है, उसी से वह पता करता है कि कोई आ रहा है। तो अम्मा, क्या सिया भी ऐसा ही करती है? कौन सिया? आज मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे सिया मिली। उसके हाथ में एक छड़ी थी, वो उसे इधर उधर हिलाती और चलती जा रही थी। मैं उसके साथ साथ चलने लगी। उसे दिखाई नहीं देता। अम्मा, मुझे बहुत डर लगा। रास्ते में कितनी गाड़ियां चलती हैं। हम थोड़ा दूर तक साथ चलते रहे। वह अपने स्कूल के बारे में बता रही थी, अपनी किताबों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी टीचरों के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में। फिर उसके घर का मोड़ आ गया। मैंने कहा, मैं साथ चलती हूँ, तो वह बोली, मैं तो रोज ही अकेले आती जाती हूँ, अपन अब रोज मिलेंगे, और वह चली गई। बिनिया की आवाज में अब भी डर कांप रहा था। देखना सिर्फ आंख से ही नहीं होता, सूंघकर, छूकर, सुनकर भी देखना होता है। और जब आंख नहीं देख पाती तो नाक, कान, छुअन पर देखने की जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है। तुम सिया को अपने बगीचे में लाना, देखना बगीचे से उसकी दोस्ती तुम्हारी दोस्ती से कम नहीं होगी, अम्मा ने कहा। अचानक फुदकी उठ ली। फूलों का रस पीते पीते वो इतना नीचे आ गई कि पता ही ना चला। बिल्कुल पास बैठी बिल्ली दूध सुड़क रही थी, पर बिल्ली के सिर उठाने से पहले ही वह
उड़ गई। बिनिया सब कुछ ध्यान से देख रही थी और फिर खाली बर्तन उठाकर अंदर चली गई। अगले दिन स्कूल छूटते ही बिनिया भागी। उसे दूर से ही सिया पेड़ के नीचे खड़ी दिख गई। सिया के साथ आज उसकी क्लास का आमिर भी था। दौड़ती हुई सिया पेड़ के पास पहुंची और तीनों चल दिए। आज बिनिया का मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। मालूम है, गौरैया दाना खाने से पहले इधर देखती है फिर उधर। अरे भाई, दाना खा रहे हो कि सड़क पार कर रहे हो? अब तो गेंदे का मौसम गया समझो। फूल कैसे मुरझा गए हैं। पर गुलमोहर ने बोरिया बिस्तर बांधकर आने की तैयारी कर ली है। अमलतास ने भी। सेमल, पलाश टाटा बाय बाय कर रहे हैं और वो फुदकी रस पीते पीते एकदम नीचे आ गई थी। और नीचे पता है, शेर की मौसी बैठी दूध पी रही थी। कहते हुए बिनिया ने बैग में से पलाश, सेमल के कुछ फूल सिया को और आमिर के हाथों में रख दिए। कितनी सुंदर और मखमली हैं, सिया बोली। हाँ, पलाश के फूल से तो मैं रंग बनाती हूँ। बिनिया की बात को बीच में काटते हुए आमिर बोल पड़ा, अरे सुन, अपनी फुदकी से कह देना कि ध्यान रखे, कहीं रस समेत बिल्ली के पेट में ना चली जाए। सेमल के फूलों को वह इस अंदाज में हाथों से पकड़ता हुआ बोला कि तीनों जोर से हंस दिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? गुड। अब हम पढ़ेंगे शब्द वाटिका। बैग, बस्ता, थैला, बैग। बगीचा, उपवन, गार्डन। मुरझाए, सूखना, विदर। हवा, वायु, एयर। दखल देना, हस्तक्षेप करना, इंटरफेयरिंग। इंतजार, प्रतीक्षा, वेट। पैनी, तीव्र, नुकीली, शार्प। अखरना, परेशान करना, टू फील सेयर। कतार, पंक्ति, क्यू। सूंघना, सुगंध, स्निफ। खबर, संदेश, न्यूज। छड़ी, लाठी, स्टिक। अपन, हम, वी। मुहावरा, सांप सूंघना, एकदम चुप हो जाना। जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मौसम, ऋतुएं, वेदर। तैयारी, उपक्रम, प्रिपरेशन। मखमली, कोमल, सॉफ्ट। अंदाज, तरीका, स्टाइल। ज्ञानवर्धक तथ्य। दृष्टिहीन बालकों को शिक्षा देना एक चुनौती भरा कार्य है। जिन बालकों की दृष्टि 20/200 या इससे कम होती है तो उस बालक को अंधा समझा जाता है। यूएसए में H.G. हॉब ने 1866 में दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। उसका यह विश्वास था कि जो बच्चे आंशिक रूप से देख सकते हैं उन्हें साधारण बालकों के साथ पढ़ना चाहिए। दृष्टिहीन बालक क्योंकि पूर्णतया अपनी ज्ञानेंद्रियों अतः उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। रोचक तथ्य। ब्रेल लिपि में न केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाती है। खोजबीन, इंटरनेट गतिविधि। अपने पुस्तकालय में जाकर हेलन केलर के जीवन के बारे में पढ़िए। अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। अब एक और सटीक जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक दृष्टिहीन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख दृष्टिहीन रहते हैं। दुनिया के लगभग 3.5 करोड़ दृष्टिहीन में से करीब 1/3 यानी कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख भारत में रहते हैं। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। ऐसे बच्चे जो दिव्यांग अथवा दृष्टिहीन होते हैं उन्हें एक विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। हमें ऐसे बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। बच्चों, आज के पाठ से इतना ही।
हम मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।